हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो है CSS में पैडिंग। हम देखेंगे कैसे CSS में बॉर्डर्स के लिए पैडिंग किया जाता है, क्या उसके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हमें पास करने होते हैं, और कौन कौन से ऐसे को रिलेटेड अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने पैडिंग वैल्यूज़ को। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पे एक डिफरेंस समझना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने जैसे CSS के काफ़ी सारे और भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे, तो उन्हीं में से एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हम मार्जिन का यूज़ करते थे। तो हमें ये देखना होगा कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में या जॉब इंटरव्यूज़ में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, ऑल्दो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। अपन एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझेंगे। एक एग्जांपल मैं क्रिएट करूंगा और वहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा पहले, और उस इम्पैक्ट से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमारा जो एलिमेंट है उसके अराउंड एक पैडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप हम उसे सीक्वेंशियली ही फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी वे में आप चीज़ों को और समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और यहाँ पे कोड देखते हैं। कोड बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने अभी के लिए लिखा हुआ है, जहाँ पे एक टाइटल डाला है टेक्सचर में, एक हमने हेडिंग डाली हुई है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आ रहा है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हेडिंग पुट करेंगे जिसमें हम आज का टॉपिक डालेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, पैडिंग प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, इसका शॉर्ट एंड भी पढ़ लेंगे और साथ में इसके जो डिफरेंट वैल्यूज वाले हैं अलग प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक डिव बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम डिव बना लेते हैं एक सिंपल, और इस डिव के लिए हम ID सेट करेंगे। ID हम रखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ID दे देते हैं इसको box1। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। सिमिलरली दो डिव और बना लेते हैं जिससे क्लियरली हमारे को एग्जांपल समझ में आ जाए। तो यहाँ हम डालेंगे box2 और box3। ठीक है, अब इसमें कुछ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। यहाँ लिख देते हैं स्टाइल। स्टाइल के साथ में यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हैश box1। मैं सेपरेटली अभी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो बाद में एक साथ सारे डिव पे एक ही प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसमें इस तरह से डाल रहा हूँ जिससे एक बार आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने डाली हुई है, वहाँ पे क्लियरली दिख जाए। तो 600 इसको कर देते 300 पिक्सल हमने इसकी विड्थ रखी, हाइट इसकी रखी हमने 150 पिक्सल। फिर हम इसका बैकग्राउंड कलर देंगे जो है एक्वामरीन। फिर हम इसको बॉर्डर देंगे 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हमने इसको बॉर्डर दे दिया, और अब इसके बाद में इसको एक बार सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमारे को मिल रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी तरह से सेम प्रॉपर्टी कॉपी कर लेते हैं और बाकी दो बॉक्सेस के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं ये इंडिविजुअली इसलिए प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ जिससे डिफरेंस आपको आराम से क्लियर हो जाए। मर्ज करना फिर आपके लिए उतना टफ नहीं, आप चाहो तो इसको एक ही लाइन में डिव टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो, या तीनों को कॉमा के साथ देके भी जैसा भी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने 3 यहाँ पे ये ऐड कर दिए। एक काम करते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज करके रेड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ कर देते हैं ग्रीन। परफेक्ट। तो अभी अगर आप इसको सेव करके देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 डिव्स दिख रही हैं डिफरेंट कलर की। ओके, इसको कर देते हैं ब्लू, तो थोड़ा सा हाईलाइट होके आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। ओके, अब देखो पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो पैडिंग में क्या होता है, एक ऐसी CSS प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है मेंटेन करने के लिए स्पेस को इनसाइड द एलिमेंट। तो इस लाइन से ही आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा मार्जिन में और पैडिंग में। मार्जिन में क्या होता था कि आउटसाइड द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपने बनाया, जैसे अगर आपने डिव बनाया तो उसके आउटसाइड पे जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो होता है मार्जिन, आउटसाइड में जो स्पेस क्रिएट करेगा। और इनसाइड जो करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, तो ये क्लियर है कि इनसाइड
जब भी बात होगी पेडिंग की, उसका मतलब है कि एलिमेंट के अंदर क्या कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा वो होता है इनलाइन प्रॉपर्टी। इनलाइन जो इम्पैक्ट करे वो पेडिंग है। तो अभी एक काम करते हैं, अपन बॉक्स 2 में कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, सैम्पल टेक्स्ट, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ और समझ में आ जाए। एक बीच वाले डिव को मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो सेम प्रॉपर्टी बाकियों पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ लिखेंगे पेडिंग। अब पेडिंग क्या है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बट आपको इंडिविजुअली पहले यूज़ करना आना चाहिए, जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया 20 पिक्सल, इसको किया सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 20 पिक्सल का लेफ्ट में कुछ ऐड हुआ। सिमिलरली अगर मैं 50 करूँगा तो इनसाइड है ना, इस बार आउटसाइड नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 50 पिक्सल लेफ्ट में, तो देखो 50 पिक्सल्स जो है वो लेफ्ट साइड में आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। वो क्या है, वो पेडिंग इफेक्ट है। उसी तरह से अगर आपको इसको राइट में भी करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, इधर लिखोगे राइट और इधर लिख दोगे 50 पिक्सल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब राइट साइड में भी 50 पिक्सल की जो है पेडिंग ऐड हो चुकी है। उसी तरह से अगर हमारे को टॉप में भी अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे जाके लिखेंगे पेडिंग टॉप 50 पिक्सल। तो इस बार क्या होगा, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो 50 पिक्सल टॉप पे भी ऐड हो गया है। और उसी तरह से बॉटम में भी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे, लिखेंगे बॉटम 50 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको एक पूरा डिव जो है वो दिख रहा है, जिसमें 50 पिक्सल की चारों साइड पे हमने पेडिंग अप्लाई की है। अब मैंने ये दो बाकी डिव इसलिए बनाए थे जिससे आपको पता चले कि डिव के आउटसाइड कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ना। पहले क्या होता था, मार्जिन के केस में इन दोनों डिव के बीच में डिस्टेंस मेंटेन होता था, बट अब क्या है, अब डिस्टेंस कहाँ मेंटेन हो रहा है, इनसाइड द एलिमेंट का जो कंटेंट है और एलिमेंट का जो बॉर्डर है उसके बीच में आपको एक डिफरेंस दिखेगा 50-50 पिक्सल का हर साइड से, है ना। यहाँ ब्लैंक के इसलिए आपको थोड़ा ये बड़ा दिख रहा होगा, बट है वो 50 पिक्सल का। जो भी इसकी विड्थ होगी उस अकॉर्डिंग 50 पिक्सल का मार्जिन हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पेडिंग इफेक्ट की वजह से CSS में। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हम यहाँ पे जैसे ये वैल्यूज हमने पास ऑन किए, उसकी स्पेस पे अगर परसेंटेज में वैल्यू पास करनी है तो क्या वो पॉसिबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50%, तो क्या ये इस वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। सेव करा, रिफ्रेश किया तो देखो 50% पे आपको यहाँ पे पेडिंग मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप परसेंटेज में भी वैल्यूज को पास कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पिक्सल में रखना है, और मिक्स भी रख सकते हो। जैसे हो सकता है कुछ वैल्यूज आपको परसेंट में चाहिए, कुछ आपको मिक्स चाहिए। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे 50% रखा लेफ्ट में, 50% रखा राइट में, और 50% रखा लेफ्ट राइट में, और टॉप बॉटम पे सिर्फ 50 पिक्सल रखा। उसी तरह से अगर आप वैल्यूज को रिड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पे 20% कर देते हैं, तो 20% रहेगा लेफ्ट राइट, और यहाँ पे रहेगा 50-50 पिक्सल बॉटम और टॉप पे। क्लियर। तो ये इम्पैक्ट समझ में आ गया कि कैसे हम वैल्यूज पास करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, आप परसेंटाइल में वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू पास कर सकते हो और पिक्सल्स में वैल्यू पास कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है वो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। हमें सब पता है कि जब भी हम बॉर्डर भी हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ लाइन को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम पेडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, है ना। बट ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको सिर्फ एक लाइन से ये सब अप्लाई करना है। तो उस केस के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। ये कर दिया हमने कमेंट डाउन, और उसके बाद में इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे हम देखो अभी इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो नॉर्मल डिव आ गई वापस से। अब इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पेडिंग, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पास कर देंगे, जैसे 20%, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। मतलब यहाँ भी आप दोनों वैल्यूज़ को पास कर सकते हो, परसेंट में भी पिक्सल में। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। बट अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉप और बॉटम में 20 पिक्सल है, तो इससे आपको अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो कैसे हिट एंड ट्राई करना सीखो। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 50-50, 20-20, ठीक है। तो कहाँ पे कम दिख रहा है, 20। तो मतलब एक तो ये टॉप किया गया। जैसे इसको मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो टॉप से बढ़ गया, मतलब ये है हमारी टॉप की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं 50 करूँगा तो क्या होगा, सेव किया, रिफ्रेश किया तो 50 में और बढ़ गया राइट साइड में, मतलब ये राइट साइड की प्रॉपर्टी है।
टॉप राइट, और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो जो सबसे स्मॉल होगा वो आपको कौन सा दिखेगा, यहाँ पे 10 पिक्सल, और इसको कर देते हैं अपन 20 पिक्सल, तो ये राइट साइड की है, सॉरी लेफ्ट साइड की है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी वैल्यूज आपको कब और कैसे पास ऑन करनी है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पास करनी होती है। तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सीएसएस के अंदर, उसके अंदर क्या बेनिफिट होता है और उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम पैडिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।